आईसीआईसीआई बैंक का न्यू प्रोबेशनरी ऑफिसर का प्रोग्राम अब लॉन्च हो चुका है। लेकिन क्या आपको ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए? क्या आपके लिए ये वर्थ ज्वाइनिंग होगा कि नहीं? और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है? कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी? आपकी जॉब लोकेशन कहाँ होगा? एंड आपका सैलरी कितना होगा? और जब आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करोगे तो क्या आपको बैंक में एश्योर्ड जॉब मिलता है कि नहीं? एंड बैंक को ज्वाइन करने के बाद आपकी जॉब रोल्स क्या होगी, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एंड में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या आपको ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या फिर किसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। एंड इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपका करियर ग्रोथ कैसा रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो प्रोग्राम है ये आईसीआईसीआई बैंक और मणिपाल एकेडमी का एक टाई अप है, जिसके बिहाफ पे मणिपाल एकेडमी इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रोग्राम है जिसको मणिपाल एकेडमी इस प्रोग्राम को ऑफर करती है। और जब आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको बैंक में एश्योर्ड जॉब मिलती है, ऐसा ये लोग अपने वेबसाइट पे क्लेम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या एंट्री रिक्वायरमेंट है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो आपका जो मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड होगा वो आपका ग्रेजुएशन होगा। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। चाहे आपने बीकॉम किया है, आपने बीबीए किया है, या फिर आपने बैचलर ऑफ साइंस किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, या फिर आपने इंजीनियरिंग किया है जैसे कि बीटेक किया है या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है। तो यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप अगर किसी भी फील्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अब इसका मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड तो बैचलर्स है, लेकिन अगर आपने मास्टर्स किया है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, अगर आपने एमबीए किया है या फिर आपने एमकॉम किया है तो भी आप एलिजिबल हो, फिर भी आप इस प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो। एंड इसका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड है आपका क्लास 10 में और आपका बैचलर्स में 60% या 60% से ज़्यादा होना चाहिए। एंड वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो इसमें आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपका कोई 1 साल या फिर 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस है फिर भी आप एलिजिबल हो, फिर भी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेशर्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो एज लिमिट की बात करते हैं। आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपका जो एज है वो आपका बिलो 25 ईयर्स होना चाहिए, तभी फिर आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होगे, तभी फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर पाओगे। ओके, तो अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एंड क्या क्या स्टेजेस में आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम के एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करते हो तो सबसे पहले जो आपका स्टेप होगा वो आपके इसके वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक बेसिक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स डालोगे एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे एंड आपकी एप्लीकेशन को आप सबमिट करोगे। और इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। और जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एंड ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होता है, आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसको आपके मोबाइल, लैपटॉप या फिर आपको डेस्कटॉप से आपको कंप्लीट करना पड़ता है। एंड इस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, तो आपका वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेगा, आपका कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस रहेगा, आपके कुछ लॉजिकल एंड रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस रहेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आपका जनरल अवेयरनेस से रहेगा। एंड इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्स आपको 80 मिनट्स का टाइम दिया जाता है जिसमें आपको ये टेस्ट को कंप्लीट करना पड़ता है। तो टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद विद इन आपका 3 to 5 वर्किंग डेज आपको ईमेल आ जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हो या नहीं। और अगर आप टेस्ट को क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आप पास कर जाते हो तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। एंड ये आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि आपका फेस टू फेस होगा, ये कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होगा। एंड इंटरव्यू की जो भी डिटेल्स होगी, जो भी लोकेशन होगा, जो भी टाइमिंग होगा, वो सब कुछ आपको आपके ईमेल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है। तो इंटरव्यू को पास करने के बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है एंड बैकग्राउंड में और भी कुछ प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है एंड उसके बाद फिर आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके बाद आप मणिपाल एकेडमी में जाके आप ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंटरव्यू को कंप्लीट करने के बाद कितने टाइम में आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। तो जनरली आपका 15 to 30 वर्किंग डेज में आपको अपडेट आ जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपडेट के लिए। एंड इसके लिए आप एचआर को कांटेक्ट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन अभी किस स्टेज में है। और इसके साथ ही आप इनके आई यूनिवर्स ऐप में भी आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो, जिससे कि आप पूरे अपडेटेड रहोगे कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। ओके, तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या स्टेप्स
स्टेप्स है, क्या-क्या प्रोसेस है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रोविज़नल ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका ऑनबोर्डिंग होगा, जिसके बाद कि आप ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप ट्रेनिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। एंड ये कोई ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, ये एक ऑफलाइन प्रोग्राम है, मतलब कि इसमें आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड ये आपका एक कैंपस ट्रेनिंग रहेगा। और अगर लोकेशन की बात करें कि आपको ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो इनका मणिपाल एकेडमी है जो कि बेंगलुरु में है, वहाँ पे जाके आपको ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड इस प्रोग्राम के लिए मेनली इनका 2 लोकेशन है जहाँ पे ये लोग कैंपस ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पहला आपका मणिपाल एकेडमी है जो कि आपका बेंगलुरु में है एंड दूसरा आपका एनआईटी यूनिवर्सिटी है जो कि निमराना में है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही 2 लोकेशन में से कोई एक लोकेशन हो सकता है। एंड ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये आपका 2 महीने का प्रोग्राम है। 2 मंथ्स का ये टोटल प्रोग्राम होगा जो कि आपका 2 महीने का कैंपस ट्रेनिंग होगा। और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते, कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगता है। ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड जो भी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा, वो सब आपका आईसीआईसीआई बैंक ही उठाएगा। तो इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए, फॉर्म सबमिट करने के लिए और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ता है, कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगता है, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ट्रेनिंग में आपको क्या-क्या बताया जाएगा, तो बैंक की सर्विस के बारे में बताया जाएगा, बैंक की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपके जॉब रोल्स के बारे में बताया जाएगा, बैंक के जो कंप्लायंस है या फिर और भी जो सारी डिटेल्स है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। और इस 2 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग को करने के दौरान आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाती है, जिसको स्टिपेंड बोलते हैं, और ये आपका 18,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब कि ये पूरे 2 महीने में जो आपको स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको 36,000 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आप इस ट्रेनिंग को करने के दौरान भी आप 36,000 रुपीज़ आप अर्न कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद फिर आपका क्या फर्दर स्टेप्स रहता है। तो जब आप सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके बाद फिर आप आईसीआईसीआई बैंक को आप ज्वाइन कर पाओगे। और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपको जो बैंक में रोल दिया जाएगा, वो आपको रिलेशनशिप मैनेजर का रोल्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड ये आपका सेल्स प्रोफाइल होगा और ये आपका एक मैनेजरियल लेवल जॉब रोल रहेगा। और अगर आपके जॉब लोकेशन की बात करें, तो इसमें जो आपको जॉब लोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपका पैन इंडिया रहेगा। तो अक्रॉस इंडिया में आपका जॉब लोकेशन हो सकता है, जहाँ भी बैंक को बिजनेस की रिक्वायरमेंट होगी, आपको वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जा सकता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपका एक्चुअल जॉब रोल क्या रहेगा एंड आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी। तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आप आईसीआईसीआई बैंक में आप रिलेशनशिप मैनेजर के पोस्ट पे सेलेक्ट होगे, जो कि आपका एक सेल्स का प्रोफाइल रहेगा एंड ये एक प्योरली आपका सेल्स प्रोफाइल है। तो इसमें जो आपका सबसे मेन रोल रहेगा, वो आपका न्यू कस्टमर एक्विजिशन का रहेगा। इसमें आपको नए कस्टमर्स को बनाने होंगे, नए कस्टमर्स को एक्वायर करने होंगे एंड बैंक के लिए नए-नए कस्टमर्स के लिए लीड्स जनरेट करना होगा। तो सबसे जो मेन एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका जॉब रोल रहेगा, वो आपका न्यू कस्टमर एक्विजिशन का रहेगा। नेक्स्ट जो आपका काम रहेगा, वो आपका बिजनेस डेवलपमेंट का रहेगा। बैंक के लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना होगा एंड उसके लिए आपको कस्टमर को सेल्स करना पड़ेगा। बैंक के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होंगे, वो आपको आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट्स को आपको सेल करना होगा। एंड यहाँ पे आप कस्टमर को सेल्स तो करोगे ही, उसके साथ ही आपको कस्टमर को क्रॉस सेल करना होगा, आपको अपसेल भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हो, अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो, तो उसके साथ में भी आपको हो सकता है क्रेडिट कार्ड सेल करना पड़े, या फिर अगर आपको म्यूचुअल फंड डीमैट अकाउंट आपको सेल करना पड़े। तो ऐसे करके आपको कस्टमर को सेल करना पड़ता है, अपसेल करना पड़ता है, क्रॉस सेल करना पड़ता है। यहाँ पे मेन यही है कि बैंक के लिए आपको नए कस्टमर्स को एक्वायर करना पड़ेगा एंड उसको आपको सेल्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आपको 360 डिग्री अप्रोच में आपको सेल्स करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक ही प्रोडक्ट एंड सर्विस में आप डील कर रहे हो, आपको बैंक के मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आपको डील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको कस्टमर को करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा, सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना होगा, क्रेडिट कार्ड सेल्स करना होगा, लोन करवाना होगा, म्यूचुअल फंड एसआईपी करवाना होगा, इंश्योरेंस करवाना होगा एंड और भी जो बैंक के अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती है, आपको उनमें भी एक्टिवेशन करना होगा। तो हो सकता है कि आपको कोई एक मेन प्रोडक्ट या फिर सर्विस आपको दिया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी आपको डील करना होगा। नेक्स्ट जो आपका इसमें जॉब रोल रहेगा, वो जो कस्टमर की पोर्टफोलियो साइज है, आपको उसको इंक्रीज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कस्टमर का करंट अकाउंट ओपन करते हो, तो फिर उसमें आपको पैसे भी डिपॉजिट करवाना होगा कस्टमर से, ताकि अकाउंट में एक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन हो सके। एंड इसके अलावा आपको एफडी में इन्वेस्ट करवाना होगा, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाना होगा, जिससे कि कस्टमर का पोर्टफोलियो साइज बड़ा हो सके। एंड नेक्स्ट जो आपका जॉब रोल रहेगा, वो आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट का रहेगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट का ही रोल है, तो इसमें आपको कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डिंग करना होगा। तो आपके जो प्रीवियस जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके साथ आप रिलेशनशिप
बिल्डिंग तो करोगे ही, साथ ही आप नए कस्टमर को एक्वायर करोगे एंड उसके साथ भी आपको रिलेशनशिप को मेंटेन करना होगा, क्योंकि जितना बेटर आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करोगे उतना ही चांसेस है कि वो लोग फिर आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेना चाहेंगे। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आपको सारे कस्टमर के साथ एक अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। नेक्स्ट, इसमें आपको कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करना होगा। जो भी कस्टमर्स है, अगर उनको कोई क्वेरीज आती है, उनको कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो ये सारे कुछ मेन आपके जॉब रोल्स एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड ये आपका प्योरली आपका सेल्स प्रोफाइल है, तो इसको मेनली आपको इसमें सेल्स ही करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें सेल्स करने के लिए आपको फील्ड विजिट भी रहता है, इसमें आपका फील्ड विजिट भी इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे कुछ आपको लोकेशन असाइन किए जाएंगे, मे बी कुछ लोकेलिटी होगा उसको आपको असाइन किया जाएगा। लोकल एरिया में आप विजिट करोगे, वहाँ पे फिर आप सेल्स करोगे। कोई कस्टमर को क्वेरीज आता है तो उनके लोकेशन पे जाके आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो ये कोई आपका उतना कोई डेस्क जॉब नहीं है, इसमें आपका फील्ड विजिट भी रहेगा एंड आपको मार्केट में भी आपको विजिट वगैरह करना पड़ेगा। एंड अगर जॉब टाइमिंग एंड वर्किंग आवर्स की बात करें तो वही आपका नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो होता है वही रहेगा। आपका सुबह 9 बजे से लेके आपका शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक रहेगा। एंड वर्किंग आवर्स की बात करें तो वही आपका 9-10 घंटे का रहेगा। एंड जब आपका ज़्यादा प्रेशर होगा जैसे कि मंथ एंडिंग पे या फिर ईयर एंडिंग पे, तो फिर आपको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है, आपको इसके बियॉन्ड भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो आपका वर्किंग आवर्स एंड आपका जॉब का टाइमिंग थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो कभी कभी आपको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। ओके, तो अब सैलरी की बात करते हैं कि इसमें आपका कितना सैलरी होता है। तो इसमें जो आपका सीटीसी रहेगा वो आपका 5 लाख से लेके 5.5 लाख पर एनम रहेगा एंड ये आपका सीटीसी रहेगा। एंड ये आपका लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि अगर आपका अर्बन एरियाज है तो आपका सैलरी डिफरेंट हो सकता है, अगर आपका रूरल एरियाज है तो वहाँ पे आपका सैलरी डिफरेंट हो सकता है। एंड अगर मैं अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो ये आपका कुछ 30,000 से लेके आपका 35,000 38,000 के आसपास रह सकता है, क्योंकि ये आपका लोकेशन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए आपका इन हैंड सैलरी भी आपका वेरी करेगा। एंड अगर करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो ये आपका एक मैनेजर लेवल का पोस्ट रहेगा, तो इसके बाद आपका करियर ग्रोथ भी अच्छा रहेगा, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर के बाद फिर आप प्रमोट होते हो, फिर आप डिप्टी मैनेजर बनते हो, फिर आप मैनेजर बनते हो, फिर आप ब्रांच सेल्स मैनेजर बनते हो, फिर आप ब्रांच मैनेजर बनते हो। ऐसे करके आपका प्रोग्रेस रहता है। तो बैंक में करियर ग्रोथ भी अच्छा है, तो अगर आप इस प्रोफाइल पे सिलेक्ट होते हो तो इसके बाद बैंक में आपका अच्छा करियर ग्रोथ रहता है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि क्या आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या फिर किसे ज्वाइन करना चाहिए और किसे ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये कंप्लीटली सेल्स का प्रोफाइल है, ये आपका कंप्लीटली सेल्स प्रोफाइल रहेगा, जिसमें आपका फील्ड विजिट रहेगा, कस्टमर इंटरेक्शन रहेगा, कस्टमर को सेल्स करना होगा, कॉलिंग इन्वॉल्व होगा, मीटिंग इन्वॉल्व होगा। तो अगर आप कस्टमर को सेल्स कर लेते हो, अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हो, नेगोशिएशन कर लेते हो, मीटिंग्स कर लेते हो, कॉलिंग कर लेते हो, फॉलो अप कर लेते हो, तो फिर आप इस प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये एक टारगेट बेस्ड जॉब रहता है। तो इसमें आपको सेल्स का टारगेट भी दिया जाता है एंड इसमें आपका हाई सेल्स टारगेट रहता है एंड आपका हाई सेल्स प्रेशर रहता है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो सेल्स टारगेट से, सेल्स प्रेशर से, तो फिर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर बात करें कि अगर आपको डेस्क जॉब चाहिए या फिर आपको इन ऑफिस जॉब चाहिए या फिर आपको बैकएंड में जॉब चाहिए या फिर अगर आपको कस्टमर फेसिंग जॉब रोल पसंद नहीं है एंड आप टारगेट बेस्ड जॉब नहीं करना चाहते हो, टारगेट एंड प्रेशर से आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर आपको दूसरे प्रोग्राम को आपको देखना चाहिए। जैसे कि इस केस में आपको ऑपरेशंस जॉब आपको ढूंढना चाहिए या फिर जो भी ऑपरेशंस प्रोग्राम होते हैं आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आप सेल्स कर सकते हो, अगर आप सेल्स से कंफर्टेबल हो, तो ऑफकोर्स आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है। क्योंकि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, और साथ ही इस प्रोग्राम को करने के वक्त भी आपको स्टिपेंड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपका 36,000 रुपीज़ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आपका एक अच्छा सैलरी पैकेज भी होता है एंड बैंक में अच्छा करियर ग्रोथ भी होता है। तो ऑफकोर्स आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस प्रोग्राम के अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं जिसके अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं, तो उन सब के बारे में आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, फिर कोई एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा एक कंप्लीट डिटेल वीडियो आईसीआईसीआई बैंक के नए प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रोग्राम के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई सो ऑल द वेरी बेस्ट टिल टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।